हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके गुरु में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम देखने वाले हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। मैंने इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है जैन ग्रंथ। तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवती सूत्र। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था किस जैन ग्रंथ में मिलता है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे जैन ग्रंथ पूछा जाए तो भगवती सूत्र आंसर होगा, और अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय इसका आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। किस ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 22 थी? तो हमने अभी जैन ग्रंथ देखा भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ देखा अंगुत्तर निकाय, जिसके अनुसार प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा ग्रंथ था जिसके अनुसार प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 22 थी, तो इसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि का अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें यह बताता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद नहीं थे, बल्कि 22 महाजनपद थे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्ल महाजनपद। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो भारत के बाहर महाजनपदों की संख्या 2 थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8 थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 थी। राजस्थान में महाजनपदों की संख्या 1 थी। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था, और भारत के बाहर महाजनपदों की संख्या 2 थी। भारत के बाहर ये कहाँ थे? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके में थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, इनमें से कौन सी थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो शासक हुए थे वो ज़्यादातर ऐसे शासक थे जो अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, जिस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। ये किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का ही शासक था। ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और इसी ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग महाजनपद को हराकर मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी है, और इसी ने अंग महाजनपद को हराकर मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अजात शत्रु के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई? अर्थात जब अजात शत्रु अपनी गद्दी पर बैठा तो कितने वर्ष बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी 8वें वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8वें वर्ष। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजात शत्रु के शासनकाल के कौन से वर्ष महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई? तो 8वें वर्ष, आप इसे याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। ये पहली बार मगध की राजधानी बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो हमने अभी आपको बताया था कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। जब उसने उस नगर की स्थापना ही की तो पहली बार राजधानी भी वही बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। तो पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? समकालीन का अर्थ ये होता है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 हमें दिया है अजातशत्रु, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, जबकि बिंदुसार महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध एवं चंड प्रद्योत दोनों। बिंबिसार का एक राज्य वैद्य था जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध और चंड प्रद्योत दोनों की सेवाओं में भेजा था। कभी कभी पूछा जाता है कि जब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा तो उस समय चंड प्रद्योत को कौन सा रोग था? तो उस समय इसे पांडु रोग था, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? हमने आपको शुरू में बताया था कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। और ये मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को उग्रसेन, एकराट, एकछत्र कहा जाता है? तो ये सभी नाम महापद्मनंद के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। ये इसके सभी उपनाम हैं, उग्रसेन, एकराट और एकछत्र। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में ईरानियों के द्वारा पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक भी कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है?
तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि लिच्छवियों के द्वारा ही पूरे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उत्तर में अर्थात मगध पर नंद वंश का शासन था, और नंद वंश के किस राजा का? तो घनानंद का। घनानंद का उस समय मगध पर शासन था जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पीस या वितस्ता अर्थात झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो आपको बताना है कि हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच। यह युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ये युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है, तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बोलता है कि वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर बहुत प्रसन्न होता है और वह पोरस को उसका राज्य वापस लौटा देता है। इसलिए यह युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए पहले हम कथन देख लेते हैं। पहला कथन दिया है पुराणों एवं महापुराणों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, तो ये भी सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी राजधानियां बनी, ये भी सही है। ये तीनों कथन तो सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऊपर दिए हुए सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश ने, उसके बाद नंद वंश ने, उसके बाद घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये थे महाजनपद काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।